Hello students, welcome or welcome back to my channel. I am CS Jaspreet and I am back with the Monday video. तो ये वीडियो वो है जो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में भी रिक्वेस्ट करी थी और मुझे टेलीग्राम में भी डीएम्स आए थे और इंस्टा पे भी कमेंट्स आए थे इससे रिलेटेड कि कॉलेज के साथ साथ हम सीए सीएस सीएमई की स्टडीज को कैसे मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज इट्स प्रेटी नॉर्मल कि बहुत सारे बच्चे कॉलेज कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ सीएसईटी अब क्लियर हो गया, अब एग्जी में चले गए, तो अब दोनों को कैसे मैनेज करें। तो मैं आपको 5 टिप्स दूंगी जो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज फील फ्री टू चेक द कंटेंट आई क्रिएट एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड एनी वीडियो यू गेट नोटिफाइड। सबसे पहला टिप, टेक मोर टाइम टू प्रिपेयर। इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कोई भी बच्चा जो कि मान लो कि कॉलेज नहीं दे रहा है या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहा है, तो मान लो कि वो 6 मंथ्स की प्रेपरेशन से बोथ ग्रुप्स दे रहा है, तो आप 6 की बजाय 12 मंथ्स ले लो, राइट? अगर आपको लग रहा है कि बोथ ग्रुप्स वो 12 मंथ से दे रहा है क्योंकि 12 मंथ्स तो चाहिए होते हैं, तो आप 18 मंथ्स कर लो। लाइक यू डोंट नीड टू कंपेयर योरसेल्फ विद अ स्टूडेंट जो बिल्कुल सिर्फ एक ही डिग्री कर रहा है और कोई डिग्री नहीं कर रहा, बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम का डिफरेंस होता है, राइट? तो आप नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा टाइम ले लो प्रेपरेशन करने के लिए, बिकॉज द फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू एक्सेप्ट कि हाँ भाई मुझे ज्यादा टाइम चाहिए, बिकॉज मैं कॉलेज भी कर रहा हूँ या कॉलेज भी कर रही हूँ और साथ में प्रोफेशनल डिग्री भी कर रही हूँ। तो थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा टाइम का बेनिफिट जरूर लो। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, अगर आप एक मतलब जॉब कर रहे हो या कॉलेज कर रहे हो, तो कुछ भी व्हेन यू हैव समथिंग एडिशनल, तो जितना एक नॉर्मल बच्चा टाइम ले रहा है आप उससे हमेशा थोड़ा ज्यादा टाइम लो, सो दैट यू गेट दैट एक्स्ट्रा टाइम और आपको टेंशन ना हो कि वो मुझे क्लियर करना है, आपके पास हमेशा एक्स्ट्रा टाइम रहे। ऑल्सो जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जब आप पहले से सही प्लानिंग के साथ स्टार्ट करते हो तो आप वो फिर मल्टीपल अटेम्प्ट्स वाले सर्कल में नहीं फंसते हो। अदरवाइज आप उतना ही अगर टाइम ले रहे हो जितना कि एक नॉर्मल बच्चा ले रहा है जो सिर्फ एक डिग्री कर रहा है, तो आई एम श्योर चांसेस होते हैं कि आप ना क्लियर कर पाओ, फिर बार बार फिर आगे तो टाइम रिड्यूस ही होना है। सो इसीलिए जो फर्स्ट आप अटेम्प्ट दोगे उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लो ताकि चांसेस ज्यादा हो क्लियर होने के और आपके पास ज्यादा टाइम हो फॉर गुड रिविजन, फॉर गुड राइटिंग प्रैक्टिस, राइट? ये फर्स्ट टिप है या फर्स्ट एडवाइजर विच इज वेरी वेरी रेलिवेंट। नंबर 2, टेक एडवांटेज ऑफ सिमिलर टॉपिक्स। अब ऑफ कोर्स तुम चाहे सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, कॉलेज में भी तुम कुछ ना कुछ ऐसा ही कर रहे होगे। आई एम श्योर बीकॉम करते हैं मोस्टली बच्चे, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक सिमिलर होते हैं, चाहे वो अकाउंट्स के ले लो, चाहे वो बिजनेस स्टडीज या बिजनेस लॉज के ले लो या फिर टैक्स के ले लो। तो जो भी तुम्हारे सिमिलर टॉपिक्स हैं उनका फायदा उठाओ एंड ट्राई टू स्टडी वंस, राइट? कोशिश करो कि उन्हें एक ही बार पढ़ो। अब ऑफ कोर्स ये चीज होती है कि कॉलेज में जो है वो थोड़ा कम मतलब डेप्थ में पढ़ाया जाता है, बट सीए सीएस सीएमए में मान लो सीए में आपको टैक्स हो गया, ऑडिट हो गया, वो ज्यादा डेप्थ में पढ़ाया जाएगा, सीएस में आपको लॉ ज्यादा डेप्थ में पढ़ाए जाएंगे, सीएमए में आपको कॉस्ट ज्यादा डेप्थ में पढ़ाई जाएगी, बट उसका जो कुछ तो सिमिलर टॉपिक्स रहेंगे ना उसका फायदा उठाओ। मतलब हमेशा ही ये नहीं होता कि आपको नुकसान ही नुकसान होगा, ऐसा नहीं होता, आपको फायदा होता है, बिकॉज कॉलेज में आपको बेसिक चीजें बता दी जाती है जो कि आगे जाके जब और ज्यादा अच्छे से एजुकेटर्स आपको बताते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज में, तो बल्कि आपको समझना आसान हो जाता है। वो बच्चा से बिल्कुल ही नहीं पता उसके लिए कई बार मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो बच्चा जो कॉलेज से कुछ ना कुछ पढ़ करके आता है, सीख करके आता है, उसके लिए आसान हो जाता है। तो सिमिलर टॉपिक्स भले वो अकाउंट्स में दिख रहे हैं, टैक्स में दिख रहे हैं, लॉ में दिख रहे हैं, उनका फायदा उठाओ। कोशिश करो कि एक ही बार एक ही जगह पे पढ़े जाएं, ठीक है? चाहे आप एजुकेटर से समझ रहे हो वहां से समझ लो, कॉलेज से समझ रहे हो वहां से समझ लो, लेकिन इसका आप हमेशा बेनिफिट उठा सकते हो और आपको जल्दी समझ आएगा एज कंपेयर टू एनी अदर स्टूडेंट, विच इज द रियलिटी, राइट? तीसरी बात, एक चीज डे 1 से याद रखनी है कि हमने सीए सीएस सीएमए कोर्स को डेली पढ़ना है। भले ही आप डेली क्लासेस ले रहे हो, अगर आपका टाइम आपको सूट कर रहा है, आप लाइव क्लासेस ले पा रहे हो, लाइव क्लासेस लो, नहीं तो रिकॉर्डेड क्लासेस देखो और सेल्फ स्टडी करो। हर दिन का टाइम जो है, कौन सा टाइम आप दे सकते हो वो मैं आपको आगे सजेस्ट करूंगी, लेकिन कोई भी ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप अपनी प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई ना करो ड्यू टू कॉलेज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपने वो रूटीन नहीं तोड़नी। वो टाइम्स कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन अगर आपको क्लासेस लाइव का टाइम सूट कर रहा है आप लाइव क्लासेस लो, वो नहीं आपने स्किप करनी। रिकॉर्डेड का टाइम सूट कर रहा है आप रिकॉर्डेड क्लासेस लो, वो आपने स्किप नहीं करना। और अगर दोनों ही टाइम नहीं सूट कर रहे हैं, आपने रिकॉर्डिंग क्लासेस ले ली है, तो सेल्फ स्टडी करो।
राइट ये दो चीजें हैं, मतलब डेली का मतलब डेली, कोई भी दिन आपने नहीं छोड़ना जिस दिन आप ये नहीं पढ़ोगे, राइट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए प्रोफेशनल डिग्री बहुत ज्यादा मैटर करती है। जब आप उसे हर दिन पढ़ोगे तो आपको एक तो याद रहता है बच्चों को कि मुझे पेपर देने, और बहुत ज्यादा बैकलॉग इकट्ठा नहीं होता, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ। सो मेक श्योर दैट यू आर स्टडिंग डेली, क्लासेस रिकॉर्डेड या सेल्फ स्टडी, कुछ भी, बट यू हैव टू स्टडी डेली। अब जो मेन बात आती है कि पढ़े कब, ठीक है, मान लो कि आपका कॉलेज टाइमिंग अब अलग अलग होते हैं सबके, तो जो भी टाइम्स आपको बेस्ट मिलते हैं, जैसे कि एक चीज मैं आपको जरूर बोलूंगी, देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन अ स्टूडेंट जो सिर्फ अकेला एक प्रोफेशनल डिग्री कर रहा है और एक स्टूडेंट जो कॉलेज भी कर रहा है, प्रोफेशनल डिग्री कर रहा है। कई बच्चे होते हैं दो प्रोफेशनल डिग्रीज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ना आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई हमने क्लियर तो करना ही है, ठीक है। माइंडसेट और एटीट्यूड से आप ये चीज एक्सेप्ट करते हो कि हाँ मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, तो यू कैन गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। कई एजुकेटर्स की क्लासेस भी अर्ली इन द मॉर्निंग होती है, तो आप जल्दी उठ के तब पढ़ सकते हो, शाम को पढ़ सकते हो, ठीक है, कॉलेज से आने के बाद रेस्ट कर लिया। या अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ट्रांसपोर्ट के टाइम पे, ऑफ कोर्स अगर खुद ड्राइव करके जा रहे हो फिर तो नहीं पढ़ोगे, लेकिन अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो तो उस टाइम को भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट द एटीट्यूड। क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला कि आपने डेली पढ़ना है, ठीक है, डेली जो है आपने चेक रखना है कि मैं डेली जो हमें पढ़ाया जा रहा है मैं उसके साथ साथ पढ़ रहा हूं, बिकॉज अगर आप वो भी नहीं कर पाओगे देन इट विल नॉट हेल्प। मान लो कि आपने सुबह उठ के क्लासेस ले ली, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो, उसकी सेल्फ स्टडी कर सकते हो, आपके लिए ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी और आपको कोप अप करना पड़ेगा। सो कोप अप करने के लिए जो भी आपको बेस्ट पॉसिबल टाइम लगता है, जो तुम्हें लगता है कि एक्स्ट्रा टाइम है, उससे बातें ना करके या सो के या वेस्ट ना करके पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली मैनेज कर पाओगे, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, ट्रस्ट मी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो देखो करना ही पड़ता है, जब आप दो चीजें कर रहे होते हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना ही पड़ता है, वो माइंडसेट, वो एटीट्यूड होना चाहिए आपका। सो अर्ली मॉर्निंग्स को यूटिलाइज करो, लेट इवनिंग्स को यूटिलाइज करो, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो तो उस टाइम को यूटिलाइज करो, राइट। और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, प्रेफरेंस हमेशा प्रोफेशनल डिग्री को देनी है, कॉलेज की उसको नहीं, ठीक है। इट्स ऑलवेज गुड कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, अच्छी बात है, आपको वो वो तो मिल ही जाएगी, डिग्री तो मिल ही जाएगी, बट प्रोफेशनल के लिए आपको थोड़ा और एफर्ट डालना पड़ता है, बिकॉज हम सबको पता है कि पासिंग परसेंटेज बहुत कम होता है। एंड एक बार अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ज्यादा एफर्ट डाल दिया तो चांसेस होंगे क्लियर होने के, और मान लो गॉड फॉरबिड नहीं भी क्लियर हो तो अगली बार क्लियर कर जाओगे। लेकिन अगर पहली बार में ही फंस गए तो देयर आर चांसेस कि फिर आप उस मल्टीपल अटेम्प्ट्स वाली चीज में फंस जाओगे। तो जब आपने पढ़ना भी है, प्रेफरेंस भी देनी है, तो कॉलेज वाले को कम देनी है और प्रोफेशनल वाले को ज्यादा देनी है, बिकॉज हमें एट द एंड ऑफ द डे कॉलेज की डिग्री में पास ही होना है, ठीक है। प्रोफेशनल में भी हमें पास ही होना है, बट उसका पास होना मुश्किल है, कॉलेज की डिग्री में पास होना काफी आसान है। अगर आप अच्छे से पढ़े हो आप पास हो जाओगे, लेकिन प्रोफेशनल में आपको पता होगा कि आपको प्रेपरेशन भी करनी है और आपको रिवीजन भी करनी है और आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, तो ये सारी चीजें करनी है। तो प्रेफरेंस हमेशा प्रोफेशनल डिग्री को देना है, अपना टाइम, अपना रूटीन हमेशा ऐसा सेट करना है कि प्रोफेशनल डिग्री को ज्यादा टाइम दे और कॉलेज की डिग्री को पे हम कम टाइम, बिकॉज वो इवेंचुअली आप कर ही लोगे क्लियर, राइट। वो जो बच्चा इतना पढ़ रहा है वो इवेंचुअली क्लियर कर ही लेगा, राइट। सो दीज आर माय 5 टिप्स। अगर आप कॉलेज के साथ CA, CS, CA में कर रहे हो तो इन टिप्स को फॉलो करो, एंड आई होप दैट दीज टिप्स वर रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे आने वाले वीडियोस में इस हफ्ते में आई एम पिकिंग अप ऑल द कमेंट्स, एक और कमेंट 2-3 जगह पे आया है, तो डेफिनेटली आई विल बी पिकिंग अप दैट कमेंट एंड आई विल बी गाइडिंग यू। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर करना, एंड मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड yes, follow me on other social media handles also. I'll see you super soon on Wednesday with another very informative and a video request जो मुझे बच्चों ने भेजी है regarding a particular subject. तो मिलते हैं Wednesday को, तब तक stay happy, stay blessed and keep the preparations on. Bye bye.